Not much fun being all bagged up, is it? यह कहानी शुरू होती है मियाँ नाम की एक लड़की से जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी। तभी मियाँ के सामने एक बड़ा सा आदमी आता है और वो मियाँ के सर को अपने हाथों से क्रश करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद में वह आदमी मियाँ की बॉडी को घर में लेकर जाता है, जहां पर वहां अपने भाई क्लाइड के साथ में रहता था। और ब्रायन के आने के बाद में क्लाइड उसे मियाँ के मीट को काट कर लाने को कहता है। क्लाइड की बात मानकर वह आदमी मियाँ की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। फिर दोनों मिलकर मियाँ के बॉडी पार्ट्स को पका कर खा लेते हैं, जिसका साफ मतलब था कि दोनों कैनिबल हैं। फिर अब हम 4 लोगों को देखते हैं, जिनके नाम जॉश की बहन सारा और सारा का बॉयफ्रेंड कोल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम मैक्स है। और ये चारों एक लड़की को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे। इसका पिता बहुत ही अमीर था, तो इसलिए उनका प्लान था कि इसके बदले वे लोग उसके पिता से बहुत सारे पैसे की मांग करेंगे। अब रास्ते में वे सभी एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और जोश उस गैस स्टेशन के लिए अंदर जाता है। जोश गैस स्टेशन के पीछे के दरवाजे से भागने की सोचता है, लेकिन वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसलिए वो वहां से नहीं भागता। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सारा और जोश से बातें करता है। इस बात को लेकर कोल और मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू होता है और इसी चक्कर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक हिरण से टकरा जाती है। सारा, जॉश और मैक्स को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में वो हिरण कार के आगे का ग्लास को तोड़कर कार के अंदर आ गया था और हिरण का एक सिंग कोल के पेट में घुस गया था। इस वजह से कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था, साथ ही उसका बहुत ही खून निकल रहा था। अचानक से वो हिरण जिंदा हो जाता है और दर्द के मारे छटपटा आने लगता है, जिससे कि कोल को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो इसीलिए वो उस हिरण को गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। सभी लोग समझ चुके थे कि अब कोल जिंदा नहीं बचेगा, तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रेस पूछता है जहां पर वे लोग जाने वाले थे, लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रेस नहीं बताता। तो इसीलिए मैक्स कोल को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वैसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रेस नहीं बताने वाला था। अब उन सभी लोगों के पास में कोई क्लू नहीं था कि वे सभी लोग कहां पर जाएं और क्या करें, और ऊपर से उनके पास अब कार भी नहीं थी। सारा को कोल की पॉकेट से एक फोन नंबर मिलता है, लेकिन उन लोगों के पास में फोन नहीं था, तो वे लोग किसी को फोन नहीं कर पाते हैं। तभी वहां एक आदमी अपनी कार लेकर आता है। सारा एलेक्स को झूठ कहती है कि उनकी कार का हिरण से टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कोल मारा गया। उस एक्सीडेंट को देखकर एलेक्स पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन अगर पुलिस वहां पर आती तो पुलिस को पता चल जाता कि वे सभी किडनैपर है। तो इसलिए मैक्स उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। उस आदमी को बचाने के लिए जोश उसे धक्का देता है, लेकिन गोली उस आदमी को लग जाती है। वह आदमी किसी तरीके से खुद को संभालता है और अपनी कार को लेकर वहां से भाग जाता है। अब उस आदमी को बचाने के लिए जॉश और मैक्स के बीच में बहस होती है। अब उनके गाड़ी न होने की वजह से उन्हें जंगल के बीच में से आगे निकलना चाहिए, नहीं तो वे सभी लोग पकड़े जाएंगे। सारा और जोश जंगल के बीच से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैक्स के पास में अब गन थी और वे दोनों अब मैक्स के गुलाम बन चुके थे। मैक्स भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं था और एक छोटी सी गलती पर वह उन्हें जान से मार सकता था। तो इसीलिए वे दोनों मैक्स से कहे मुताबिक कार की डिक्की से उस लड़की को निकालकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन सभी लोगों को क्लाइड बड़ी दूर से देख रहा है। वो वहां से फौरन अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्रायन को उनके नए शिकार के लिए रेडी होने को कहता है, लेकिन तब ब्रायन अपने डॉल के साथ में खेलने में बिजी था, तो इसीलिए वह कहीं पर जाना नहीं चाहता था। तब क्लाइड ब्रायन से प्रॉमिस करता है कि वह उसी डॉल की तरह उसे एक लड़की दे देगा। तब जाकर ब्रायन उनके शिकार के लिए रेडी होता है और जंजीरों को उठा लेता है। दूसरी तरफ हम उस गाड़ी वाले आदमी को देखते हैं जो कि गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था और इसीलिए वह ज्यादा दूर तक कार भी नहीं चला पा रहा था, जिससे कि उसके रास्ते में मौत हो जाती है। और तभी वहां पर एक और आदमी आता है। वह आदमी उस आदमी की डेड बॉडी को देखकर वह पहले उसके वॉलेट से पैसे निकाल कर खुद रख लेता है, फिर उसी गैस स्टेशन में जाकर पुलिस को उस आदमी की मौत के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सारा जॉश और मैक्स को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ जोश ही ऐसा था जो कि उस लड़की की देखभाल कर रहा था। उन लोगों ने उसके सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो उनके फेस को नहीं देख पाए, और इसलिए चलते चलते वह लड़की कई बार रास्ते में गिर भी रही थी और तब जोश उसे संभालता है
ऊपर से उस लड़की के पैर में कांटे भी चुभ गए थे और तब जोश उसके पैरों से कांटे निकालकर उसे अपने जूते पहना देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रायन दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था। फिर इसके बाद में सारा मैक्स को आगे का प्लान पूछती है। मैक्स का यह प्लान था कि वे लोग जंगल का रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहां पर किसी कार को रोककर ड्राइवर को मारने के बाद में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गैस स्टेशन पर जाएंगे और उस गैस स्टेशन से वहां पर से उस लड़की के फादर को कॉल करके उस लड़की के बदले उनसे पैसे मांगेंगे। मैक्स सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जोश ने अब कोई भी गलती की तो वह उसे भी मार डालेगा। सारा भी जोश की तरफ से प्रॉमिस करती है कि जोश कोई भी गलती नहीं करेगा। अब इन सभी के बीच में बातचीत हो गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक्स सारा और जोश को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। वह सारा और जोश को मारकर अकेले उसके फादर से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन वह सारा और जोश को मारता उससे पहले ही क्लाइड उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। क्लाइड को देखकर सारा उससे झूठ बोलने लगती है कि मैक्स उन्हें किडनैप करके वहां पर लाया है, लेकिन क्लाइड को यह बात पहले से पता थी कि वे लोग कौन हैं और क्या काम करते हैं, तो इसलिए वह सारा की बातों में नहीं आता है। अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था, लेकिन अब क्लाइड उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मुताबिक उनसे काम करने को कहता है। मजबूरी में सारा और जोश को क्लाइड की बात मानकर उस लड़की को वही जंगल में छुपाना पड़ता है और फिर दोनों क्लाइड की दिशा को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इधर उस लड़की के सर पर भी बोरी बंधी हुई थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह आखिर कहां पर जाए। तभी उसके सामने ब्रायन आता है, जो कि उस लड़की के सर पर घुसा मारकर उसे बेहोश करके अपने साथ में घर ले जाता है। फिर घर लाने के बाद में ब्रायन उसको थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है। ब्रायन के जाने के बाद में वह लड़की को होश आता है और घबराहट में वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर बोरी से ढके होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और फ्रिज से टकराकर बेहोश हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रायन वहां तक आ जाता है और वो समझ गया था कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रही है। वो इसीलिए उसको एक कुर्सी से बांध देता है। दूसरी तरफ क्लाइड दोनों को एक पेड़ के पास में लेकर जाता है, जहां पर 2 जंजीरें लटके हुए थे। क्लाइड के कहने पर दोनों उस जंजीरों से खुद के हाथ को लॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्लाइड उन्हें उनकी एक्सीडेंट हुई कार के पास में लाता है और जोश को चाकू देता है, जिससे कि वो हिरण का सर काट सके। पहले तो जोश हिरण के सर को नहीं काट पा रहा था, लेकिन जब क्लाइड उसे मारने की धमकी देता है तब जोश कुछ ही टाइम में उस हिरण के सर को पूरी तरीके से काट डालता है। फिर इसके बाद में सारा और जोश दोनों मिलकर उस हिरण के सिंग को कोल के पेट से बाहर निकालते हैं। जोश तो हिरण के बाकी की बॉडी पार्ट को मीट के लिए काटने वाला था, लेकिन क्लाइड को डियर के मीट की कोई जरूरत नहीं थी, जो बात सारा और जोश काफी अजीब लगती है। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि क्लाइड और ब्रायन कैनिबल्स थे, इसलिए उन्हें एनिमल के मीट की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में जोश क्लाइड के कहने पर हिरण का सर उठाकर उसकी दिशा को फॉलो करके उनके घर तक आता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वह दूसरा आदमी पुलिस ऑफिसर के साथ उस कार तक लेकर आता है। उस आदमी की बॉडी को देखने के बाद में वह उसे कहता है कि बाकी की पुलिस आने तक वहीं पर कुछ देर रुकने हैं, जिसके बाद में लह पुलिस ऑफिसर अकेले आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे कोल की डेड बॉडी और हिरण की बाकी की बॉडी दिखाई देती है और वो यह बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से उसे यह पता चलता है कि ये किडनैपर्स उसी इलाके में घूम रहे हैं और यह सुनकर वह पुलिस ऑफिसर जंगल की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जोश और सारा को क्लाइड के घर में देखते हैं। जोश तो हिरण का सिंग रखने के लिए ब्रायन के साथ में दूसरी तरफ चला जाता है और सारा क्लाइड के साथ में घर के अंदर जाती है। ब्रायन के कहे मुताबिक जोश हिरण के सिंग को उनके आउट हाउस में रख देता है और जोश को वहां पर वही हथियार दिखाई देता है जिससे कि ब्रायन लोगों के टुकड़े करता है। इससे पहले कि जोश कुछ समझ पाता, ब्रायन उसके पास आकर उसे घुसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसे शक था कि उसके ड्रिंक में कोई जहर हो सकता है। इन सब से बचने के लिए सारा क्लाइड को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उन्हें यहाँ से जाने दें तो वे लोग ऐश की किडनैपिंग का आधा पैसा क्लाइड को दे देंगे। लेकिन क्लाइड को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उनका इंसान का मीट चाहिए था। सारा उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी, तो इसलिए क्लाइड उसके सर को टेबल पर मारता है जिससे कि सारा को बहुत चोट आती है। ऊपर से क्लाइड ने उनके ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, तो डर के मारे वो उस ड्रिंक को पी लेती है। अब जब क्लाइड का ध्यान भटकता है
तो सारा उसकी गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस गन में कोई गोलियां नहीं थी, मतलब कि अब तक बिना गोलियों के क्लाइड उन्हें डराकर अपने घर तक लेकर आया था और साथ ही गन से डराकर सारा को वो ड्रिंक भी पिलाई गई थी, लेकिन क्लाइड के पास में मैक्सिकन थी तो इसलिए सारा क्लाइड के सामने हार मान लेती है। तभी सारा धीरे धीरे बेहोश हो जाती है क्योंकि क्लाइड ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। फिर इसके बाद क्लाइड उस लड़की के पास में जाता है और उसके सर से वह बोरा हटाता है और यहाँ पर हम पहली बार उस लड़की के फेस को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह एक ट्रांसजेंडर लड़की है। ब्रायन को हमेशा से ही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे, तो इसलिए क्लाइड उस लड़की को गिफ्ट के तौर पर ब्रायन को देना चाहता था। क्लाइड उस लड़की से कहता है कि वह ब्रायन के साथ में अच्छा बिहेव करें, उसके दोस्त बने क्योंकि वह मेंटली डिस्टर्ब है और उसे को इंसल्ट ना करें और तब वे लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो इसीलिए वो इस बात को मान जाती है। फिर इसके बाद में क्लाइड ब्रायन को बुलाकर उस लड़की को आउटहाउस में बांधने को कहता है। ब्रायन भी क्लाइड की बात मानकर उस लड़की को आउटहाउस में ले जाता है और वो वहां पर उसके पैरों को चैन से बांध देता है। फिर अब ब्रायन सारा के कपड़े उतारकर उसे चैन से बांधकर बाहर एक पेड़ से लटका देता है और क्लाइड कैमरा लेकर आता है सारा के टॉर्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही वो जोश को घर के अंदर ले जाकर उसे एक चेयर से बांध देता है। ब्रायन ने सारा की बॉडी पार्ट के ऊपर मार्किंग करके उसकी बॉडी के पार्ट के नाम भी रख दिए थे, मतलब कि वे दोनों उन बॉडी पार्ट के टुकड़े करने वाले थे। फिर उसी समय सारा को होश आता है, लेकिन उसके सर पर बोरी बंधी हुई थी तो इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वह कहाँ पर है और दोनों भाई उसके साथ में क्या करने वाले हैं। सारा उन दोनों को ही गालियां दे रही थी और तब क्लाइड सारा के पेट में चाकू घुसाकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि सारा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज से वह लड़की भी काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों की रस्सियों को हिरण के सींग से काटने लगती है और कुछ ही देर में उसके हाथों की रस्सियां खुल जाती है। फिर अब वह लड़की एक आयरन रोड से अपने पैरों की चैन को तोड़ लेती है। जब दोनों भाई घर के अंदर जोश को टॉर्चर करने गए थे तब वह लड़की उस आउट हाउस से बाहर निकल जाती है। अब इधर घर के अंदर ब्रायन और क्लाइड जोश को टॉर्चर करने लगते हैं और क्लाइड उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। जोश अपनी बहन सार को आवाज लगा रहा था लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद में क्लाइड एक चाकू से जोश के प्राइवेट पार्ट को काटने लगता है और वो एक बर्नर से उसके जख्मों को जला देता है ताकि जोश का खून ना निकले। जोश जब दर्द के मारे चिल्ला रहा था तो वह लड़की उसकी आवाज सुन लेती है और बाहर उसे सारा भी खून से लथपथ लटकी हुई दिखाई देती है, तो इसीलिए वो वहां से भागती नहीं है। वो अब जोश को बचाने का सोचती है क्योंकि उन सभी किडनैपर्स में से जोश ही सिर्फ ऐसा था जो कि उसकी केयर करता था। अब वह लड़की घर के अंदर जाती है जहां पर उसे एक गन और कुछ गोलियां मिलती है। वह लड़की कुछ गोलियों को गन के अंदर डालती है और कुछ गोलियों को अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर वह उसी रूम में जाती है जहां पर जोश को टॉर्चर किया जा रहा था और वहां पर जाकर वो ब्रायन को शूट कर देती है, जिससे कि ब्रायन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रायन इतना ज्यादा स्ट्रांग आदमी था कि वह एक गोली से नहीं मरता है। फिर इसके बाद में वह लड़की क्लाइड को गन पॉइंट पर लेकर जोश के दोनों हाथों को खुलवाती है। फिर जोश क्लाइड के हाथों में जंजीर लगा देता है और उसने जो उसके साथ में किया था उसके लिए जोश क्लाइड को बहुत मारता है। अब सभी सारा की बॉडी के पास में आते हैं। जोश सारा को होश में लाता है, जिसके बाद में सारा अपने कपड़े पहनती है। फिर वह लड़की उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वह वहां से निकलकर मेन रोड तक सेफली जा सके, लेकिन रास्ते में क्लाइड जोश को पकड़ लेता है और वह उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है। डर के मार वह लड़की गन भी नहीं चला पाती है। तब सारा उस लड़की से गन लेकर क्लाइड को गोली मार देती है। अब इतना सब हो जाने के बाद में सारा अभी भी उन किडनैपिंग के पैसों के पीछे पड़ी हुई थी। वो अब उस लड़की को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है जो कि सारा को शूट करके उसे वहीं पर जान से मार डालता है। पुलिस ऑफिसर के शूट करने पर सारा की एक आंख बाहर आ गई थी और उस लड़की से उस ऑफिसर को पता चलता है कि वह वही किडनैप हुई लड़की है और वह अब तक हुई सभी चीजों के बारे में उस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। वह ऑफिसर उस लड़की के बताए हुए क्लाइड के घर पर जाना चाहता था पर वह लड़की वहां पर फिर से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस ऑफिसर के जोर देने पर उस लड़की को उसके साथ में जाना पड़ता है। वहां पर जाने पर उस लड़की को ब्रायन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि ब्रायन का खुला घूमना कितना ज्यादा खतरनाक है। अब उस लड़की के कहे मुताबिक ऑफिसर को वहां पर ब्रायन की बॉडी नहीं दिखती है, जिससे कि उसको चस लड़की के ऊपर ही शक होता है और वो उसे घर के अंदर ले जाकर उसे जंजीर से बांध देता है,
जिसके बाद में वो ऑफिसर खुद उस जगह की छानबीन करने लगता है जहां पर उसे इंसानी बॉडी के कटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता ब्रायन वहां पर आकर अपने हाथों से उसके सिर को क्रश कर देता है। फिर इसके बाद एक हथियार से वह ऑफिसर के टुकड़े करने लगता है। यह सब वह लड़की घर के अंदर से ही देख रही थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ जंजीरों से नहीं निकल रहा था। तब वह लड़की जोश का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट वहीं पर पड़ा हुआ देखती है, जिसके खून को वह अपने हाथों पर लगा लेती है और उसके कारण उसका हाथ उस जंजीरों से निकल जाता है। अब जब वह लड़की वहां से भागने वाली थी तो अचानक से क्लाइड आता है, जो कि काफी जख्मी था, लेकिन वो उस लड़की को शूट करता उससे पहले वह लड़की उसके सर पर एक चाकू को घुसा देती है। फिर वह लड़की क्लाइड की गन खुद ले लेती है और ब्रायन को वहां पर आता हुआ देखकर उसे भी शूट करके वो वहां से भाग जाती है। लेकिन 2 बार गोलियां खाने के बाद भी ब्रायन को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी उस लड़की का पीछा करने लगता है। लेकिन सही समय पर वह लड़की मेन रोड तक पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस किडनैपर्स की कार के पास में खड़ी हुई थी और पुलिस को देखकर ब्रायन भी उस लड़की का पीछा छोड़ देता है। अब वह लड़का पुलिस के पास में जाती है, जहां पर पुलिस उस लड़की को सही सलामत उसके घर पर ले जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।